याद है वो समय जब हम साउथ इंडियन मूवीज़ को देख के खूब हंसा करते थे, जब रजनीकांत चाकू से बुलेट के 2 हिस्से कर देता था और हमारे दिमाग में पल रहे लॉजिक के भी 2 हिस्से हो जाते थे। कहाँ गए वो सुनहरे दिन, हे बॉलीवुड वेश्यर देवता, कृपया लौटा दीजिए मुझे वो बीते हुए दिन। No, seriously, we are here trying to find out how did they make it this big. But the very first question that arises is it really better or just the point of view has changed? So according to me, no. Right now it is not better than Bollywood. But yes, if they move with this speed, they surely are gonna leave Bollywood behind. खैर, ये मेरा ओपिनियन है, इस पे आप अपना मल या मूत्र कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। अब आ जाते हैं उस सवाल के लिए जिसके लिए आपने वीडियो क्लिक किया है, क्योंकि आपके दिमाग में ये सवाल था ही नहीं कि बॉलीवुड बेहतर हो सकता है साउथ इंडियन मूवी से। इसकी शुरुआत होती है सेट मैक्स चैनल से, जहां बार बार लोग सूर्यवंशम देख करके पक चुके थे। अब उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए आ रही थी हिंदी डब्ड साउथ इंडियन मूवीज़ लाइक डॉन नंबर 1, और फिर एक चैनल से लेकर के दूसरे चैनल तक ये मूवीज़ कोरोना वायरस की तरह फैलती चली गईं। और आज आलम ये है कि 12 में से 11 हिंदी मूवी चैनल्स में हिंदी डब्ड साउथ इंडियन मूवीज़ आया करती हैं। सीरियसली यार, नई मूवी नहीं दिखा सकते तो पुरानी बॉलीवुड मूवीज़ ही दिखा दो। बेसिकली गलती से या जानबूझ करके इनके रीच को बढ़ाया गया। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है इनके टेलीविज़न राइट्स बहुत सस्ते हों, इसलिए चैनल्स ने इनको शो करना चालू किया। व्हाटएवर, आई डोंट नो। यहाँ पे कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ज़रूरी थोड़ी है कि वो दिखा रहे हैं तो आप देखें ही, या फिर लोग देख रहे हैं इसीलिए वो दिखा रहे हैं। यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट अराइज होता है, चेंजिंग ऑडियंस। अरे भाई, ज़रूरी थोड़ी है कि लोग किसी चीज़ को ज़्यादा देख रहे हैं तो वो अच्छी ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, टोनी कक्कर के गानों में मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, पर क्या वो बहुत बढ़िया सॉन्ग्स हैं? पर सवाल यहाँ ये है कि लोग देख क्यों रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, 12 में से 11 चैनल्स में साउथ इंडियन मूवीज़ आ रही होती हैं। अब हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ओपन एनी न्यूज़ चैनल्स। अब 90% न्यूज़ चैनल्स में हम सबको पता है कि वन साइडेड बात ही होगी। अब इसे देखते देखते आप इसकी आदत पाल लोगे, फिर आपकी सोच इसी तरह हो जाएगी और फिर आप हमेशा इसी जैसी न्यूज़ को कंज्यूम करोगे। हाँ, जानता हूँ भाई, न्यूज़ को मूवीज़ से कंपेयर करना ठीक नहीं है, गाली मत दो। पर क्या ऑडियंस इसको लाइक कर रही है? ऑफ कोर्स, सम ऑफ द ऑडियंस डज लाइक दीज मूवीज़, and the reason behind that is 99% of the South Indian movies are like masala chaat. You are going to get all kinds of flavors like action, romance, humor, sadness, joy, and most importantly, एक आदर्श इंसान, एक ऐसा इंसान जो गरीबों की मदद करेगा, औरतों की इज्जत करेगा, माँ बाप के लिए सब कुछ छोड़ देगा, भगवान में भी विश्वास करेगा, फॉरेन जाके हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को बचाएगा, और फिर साइड में 100 लोग को मार चुका होगा, लड़की को 10-15 चाटे जड़ दिए होंगे और स्मगलिंग का धंधा करता होगा। हाँ, लेकिन एक अच्छा इंसान होगा। अब हम पब्लिक को एक मूवी में इतना सब कुछ मिल रहा है तो क्यों वो किसी मूवी को बैठ के दिमाग लगाएंगे? और इन्हीं सब कारणों की वजह से साउथ इंडियन मूवीज़ ने व्यूअर्स के दिल और दिमाग दोनों में बेस बना लिया। अगला पॉइंट है साउथिफिकेशन ऑफ बॉलीवुड मूवीज़। अब एग्जैक्टली ये ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ ये तो नहीं बता सकता, बट मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से ये मूवी थी वांटेड, सलमान खान की, डायरेक्टेड बाय प्रभुदेवा। बाय साउथिफिकेशन ऑफ बॉलीवुड मूवीज़ आई मीन स्टोरी कम एक्शन ज़्यादा। मतलब एक घूसा खा के सब लोग उड़ रहे हैं, हीरो फास्ट फॉरवर्ड में मार रहा है विलन्स को। बेसिकली नॉनसेंसिकल फाइट सीन्स विच इवेंचुअली बिकम अ मीम विच इवेंचुअली मेड देम मोर पॉपुलर। So what happened? They started doing it more and now they wouldn't stop. अब सेकेंड वाले पॉइंट से आपको ये समझ में आ गया होगा कि साउथ इंडियन मूवीज़ ने ऑलरेडी अपना बेस लोगों के दिल दिमाग में बना ही लिया है। तो अब मूवीज़ लाइक वांटेड, राउडी राठौड़, सिंघम आर सेलिब्रेटेड बाय पीपल, एंड देन द थॉट व्हाई शुडंट वी रीमेक ऑलरेडी हिट साउथ इंडियन मूवीज़ इन बॉलीवुड, एंड सो दे डिड and they were successful in their business venture and the rest of the Bollywood saw it, so they also started doing this, and the result was average shitty Bollywood Indian movies with the topic of nepotism on it. But if we are talking about nepotism, don't you think it is more widely spread in South Indian movies? But there people praise them for these qualities, which brings our next point, ununited Bollywood. क्या था, कुछ समय पहले तक खान्स का दबदबा था बॉलीवुड में। ये तीनों साल के किसी भी टाइम पे अपनी डेट डिसाइड कर लेते थे मूवी रिलीज़ की, और इनकी मूवीज़ के रिलीज़ के टाइम किसी और मूवी को स्क्रीन भी नहीं मिलती थी। तो जाहिर सी बात है बाकी सब एक्टर्स खार खा के बैठे होंगे। अब जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया, साउथिफिकेशन ऑफ बॉलीवुड मूवीज़ में
इन खार खाए हुए बैठे हुए एक्टर्स को मौका मिल गया खान्स की मोनोपोली को तोड़ने के लिए। एक्टर्स लाइक अक्षय कुमार, शाहिद कपूर, दे स्टार्टेड एक्टिंग इन रीमेक्स ऑफ साउथ इंडियन फिल्म्स। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ऑडियंस के बदलते हुए टेस्ट की वजह से इनको एक्नॉलेजमेंट मिलना चालू हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे बॉलीवुड डायरेक्टर प्रेरित हो गए गंदी मूवीज़ बनाने के लिए। उन्होंने उसमें अननेसेसरी के फाइट सीक्वेंसेस, लार्जर देन लाइफ हीरोइज्म, मिनिमम रोल ऑफ एक्ट्रेसेस डालने शुरू कर दिए और ऑडियंस ने खुले हाथों से इनका स्वागत किया, जिसकी वजह से अब ये कमर्शियली काउंटर कर पा रहे थे बिग बॉलीवुड स्टारर मूवीज़ को, और हमारा बॉलीवुड कई हिस्सों में बट गया। वैसे इनके बटने के और भी कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड ही बता रहा हूँ। जैसा कि जॉन स्नो ने कहा था, अनयूनाइटेड नॉर्थ वोंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट अ नाइट किंग, एंड बॉय ओ बॉय द नाइट किंग वाज कमिंग। अब साउथ इंडियन मूवीज़ उस स्टेज तक पहुँच चुकी थी जहाँ पे उनके डायरेक्टर्स बॉलीवुड मूवीज़ को कमर्शियली चैलेंज करने लग गए। लेकिन आगे आता है कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ ट्राइंग समथिंग डिफरेंट। बॉलीवुड डायरेक्टर्स ने साउथ इंडियन मूवीज़ का फॉर्मेट तो कॉपी कर लिया, लेकिन उन्होंने अपने गेम को अपग्रेड नहीं किया। व्हाट आई एम टॉकिंग हियर अबाउट इज ऑडियंस ग्लूइंग, यूनिफाइंग स्टोरीज स्लैश स्क्रिप्ट्स। अब आप सोचोगे मैं यहाँ बात करूँगा RRR रेटेड पुष्पा या फिर KGF की। नहीं, मैं आपको लेके जाऊँगा 12 साल पीछे, जब रजनीकांत की एक मूवी आई थी रोबोट। हालांकि रोबोट फर्स्ट 11 साल बाद बनी हुई रोबोट सेकंड से काफ़ी बेहतर थी, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दे स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग एंड द ऑडियंस सॉ दैट, एंड अ डेकेड लेटर दे हैव टेकन द ऑडियंस इन कॉन्फिडेंस दैट साउथ इंडियन मूवीज़ को सिनेमा हॉल में जाके देखने का रिस्क लेगा वो। और बाहुबली के बाद लगातार वो इस प्रॉमिस को बना के रखे हुए हैं, एंड ट्रस्ट मी दे विल नॉट लुक बैक। सो बॉलीवुड, स्टेप अप योर गेम। अब बॉलीवुड वाले बड़े असमंजस में पड़ गए होंगे कि क्या करें भाई। चिंता नहीं, मैं दूंगा सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ब्रेक द पैटर्न। सिर्फ एक मूवी लगेगी ये बताने के लिए कि बॉलीवुड क्या है। आई नो अकॉर्डिंग टू यू इट्स अ शिट होल, बट आई स्टिल हैव कॉन्फिडेंस इन इट। आफ्टर दैट एंड योर डिफरेंसेस। ये मत करो कि यार मैं ईद में पिक्चर रिलीज़ करूँगा, मैं दिवाली में करूँगा, मैं क्रिसमस में करूँगा। आप बेहतर फिल्में निकालने के चक्कर में दौड़िए रिगार्डलेस ऑफ टाइम। नेक्स्ट, डोंट टीच योर ऑडियंस, इंस्टेड लर्न फ्रॉम देम। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि मूवीज़ में लेसन मत दीजिए, बट यू नीड टू सेव योर होम ग्राउंड। Now someone might say we are a big united family known as Indian film industry and there is no war going between us. Yes, there is, and currently we are losing Bollywood. And the last point is choosing worthy actors. Now I'm not against nepotism, but choose someone that will do justice to the script, especially the leading characters. तो भाई इतना ही था। अब नॉवेल तो नहीं लिख दूंगा भाई इस पे। और हाँ, everything I have said here is totally fictional. I have done zero research over the topic. Everything came out from my mouth was based on my experiences and observations. So don't get offended and all. Now, fuck off.